मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के कुटबा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार के घर पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। पीड़ित मोहित ने बताया कि दबंगों ने न सिर्फ घर पर फायरिंग की बल्कि उनकी मां को बंधक भी बना लिया। हमलावर अपनी गाड़ियां मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने सभी वाहनों को कब्जे में लेकर थाने पहुँचाया और पीड़ित की तहरीर पर 2 नामजद व 15 से 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूरा मामला ये है, चुनावी रंजिश का मामला है। गांव के 2 लड़के गांव के थे, 15 से 20 अज्ञात लोग थे। 3 गाड़ी, 1 बुलेट मोटरसाइकिल पे थे। आते चुनावी रंजिश में उन्होंने गोली चलाई मेरे ऊपर। गोली चला के वे अपने वाहन छोड़ के यहाँ से भाग गए। 4 वाहन पुलिस को बरामद हुए यहाँ से, 3 गाड़ी, 1 बुलेट। पुलिस लेके चली गई, उन्हें मुकदमा दर्ज हो गया इसमें। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने गन्ने के भुगतान, बिजली की समस्या और चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया। साथ ही नए बिजली मीटरों का विरोध किया और गन्ने का उचित दाम देने की मांग की। भाकियू नेताओं ने कहा कि किसान विरोधी नीतियां अब और नहीं चलेंगी। गन्ने के 17 सूत्री मांग है। इसमें मुख्य है तो गन्ना है और बिजली का। अभी 24 की बात चल रही। खास करके 2 मुद्दे है। ऐसा तो कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें भी लोगों की शिकायत है। एक ई रिक्शा वाले है जो अपने गुजर बसर कर रहे हैं, उनका भी वो मामला। तो प्रशासन के सामने ऐसी ज्यादा चुनौती नहीं है। ये जो निपटावे बात तो निपटा सके। गन्ने के भुगतान की बात है, कई मिल है जो बजाज ग्रुप है, कितनी गड़बड़ हो रही है इसमें। और जगह जगह ये भ्रष्टाचार का आरोप है। भाई तभी इन्हीं के जिम्मे है ये जो भ्रष्टाचार या कहीं भी होगा, पुलिस वाले प्रशासनिक अधिकारी इतना वो गड़बड़ कर रहे, तो इसमें सुधार करो, ऐसा ना करो। पढ़ा लिखा समाज आज सब कुछ जाने, जो किसी की समस्या है उनका समाधान करो। हमें कोई शौक नहीं है ये धरना प्रदर्शन का, कोई शौक नहीं है। यहाँ से हम बैठे, काम धंधा भी छूटे, तो प्रशासन को अवगत कराना है। भाई इस तरह की जो दिक्कत है इनका समाधान करो और तुम भी ठीक रहो, हम भी ठीक रहे। मुजफ्फरनगर में दीपावली से पहले खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने अब तक 70 फूड नमूने लिए और 16 कुंतल मावा सीज कर 30 कुंतल मावा नष्ट किया। एसडीएम निकिता शर्मा और सहायक आयुक्त अर्चना धीरन की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। अर्चना धीरन ने जनता से मिलावट रहित खाद्य पदार्थों का सेवन करने की अपील की। इस समय दीपावली के अवसर पर हमारी खाद्य विभाग टीम पूरे जनपद में सक्रियता से कार्रवाई कर रही है और जहाँ जहाँ पर भी मिलावट का संभावना है, जहाँ पर संदेह है, वहाँ पर कार्रवाई कर सैंपल लिए जा रहे हैं, नष्टीकरण किया जा रहा है, जब्तीकरण किया जा रहा है और सैंपल से लेकर के प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। अभी तक करीब 70 नमूने हम ले चुके हैं और इस करीब 16 कुंटल की खाद्य सामग्री सीज की जा चुकी है, जिसकी कीमत करीब 3.5 लाख रुपए है और करीब 30 कुंटल खाद्य सामग्री को कब नष्ट कर चुके हैं, जिसकी कीमत करीब 6.5 लाख रुपए है। मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। व्यापारियों ने कहा कि मावे का फेट 24% आया, जो मानक से कम है, पर यह नुकसानदायक नहीं। उन्होंने बताया कि दूध की क्वालिटी पशु के चारे पर निर्भर करती है। डीएम ने कहा कि नियमों के अनुसार ही कार्रवाई होगी। व्यापारी संघ ने दोहराया कि वे मिलावटखोरी के खिलाफ हैं। मामला ये है, एक मावा लगभग 6 दिन पूर्व फक्करशाह चौक पे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। वहाँ फूड विभाग की टीम भी आ गई थी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब की भी नॉलेज में ये सारा मामला सैंपल हो गया। हम आड़ती लोग भी वहाँ पहुँच गए और हमारे कुछ व्यापारी नेता भी वहाँ गए। वो उस मावे को सैंपल लेके डेस्ट्रॉय की बात करने लगे। डीओ वहाँ मौजूद थे। हमने कहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सैंपल लेने के बाद फिर मावा डिस्ट्रॉय की बात हुई हो। प्रथम दृष्टा आपको खराब लग रहा हो तो फेंक देते। उन्होंने कहा नहीं, प्रथम दृष्टा तो ठीक लग रहा। तो फिर कुल मिला के इस बात पे समझौता हो गया कि इसे सैंपल आने तक डीप फ्रीज में रख दें। वो मावा डीप फ्रीज में रखा गया। कल मुझे जानकारी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी तो नहीं अपनी आंखों से, तो मुझे ये जानकारी हुई कि उसका सैंपल आ गया। उसके सैंपल में जितनी जांच होती है सब पास आई, केवल वो फैट में 27.8 आया। मानक के अनुसार 30% होना चाहिए। हम एडीएम प्रशासन से मिलेकर
और मावे वाला भी हमारे साथ था। हमने अपनी बात रखी कि ये हार्मफुल नहीं है, कोई भी गाय या भैंस कम फैट का दूध दे सकती है। जिसको चारा अच्छा मिलता है, बिनोला मिलता है, गेहूं मिलता है, वो फैट ज़्यादा वाला दूध देती है, और जिसे खाली भूसा या पाती मिलती है तो वो कम फैट वाला दूध देती है। वो हमारी बात से सहमत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नियम अनुसार ये मावा डेस्ट्रॉय होगा। तो हमने डीएम साहब से भी प्रयास किया बात करने का, बात भी हो गई। तो उन्होंने कहा कि जो नियम अनुसार होगा वही होगा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की है। शामली के जिझाना निवासी अब्दुल कादिर की करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत सीज कर दिया गया। पुलिस ने मुजफ्फरनगर, बागपत और सहारनपुर में फैली 5 संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की है। बता दें कि अब्दुल कादिर को 2 माह पहले ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन सवेरा के तहत की गई, जिससे नशे के सौदागरों में हड़कंप मच गया है। दिनांक 15/10/25 को सक्षम प्राधिकारी न्यायालय जो दिल्ली में बैठता है, इसके द्वारा आदेश किया गया है अब्दुल कादिर, जो 19/8/25 को बुढ़ाना थाने से स्मैक बरामदगी में, करोड़ों की स्मैक बरामदगी में जेल भेजा गया था। इसकी प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण किया गया था। इस ऑपरेशन सवेरा के तहत ये कार्रवाई लगातार डीजीपी सर, एडी जोन सर और डीआई सर के निर्देश में चल रही थी, जिसके परिदृश्य में इसके खिलाफ जो 5 मुकदमे हैं अब्दुल कादिर के खिलाफ, जो मूलतः झिझाना शामली का निवासी है तथा सहारनपुर में इस समय निवास करता है। इसके द्वारा 5 प्रॉपर्टियां जो है ये चिन्हित किया गया था। ये नारकोटिक्स का धंधा करके ये कमाया था, जिसमें 546 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड मुजफ्फरनगर में है। साथ ही साथ आवासीय 2 मंजिला मकान 307 मुजफ्फरनगर में, 307.50 वर्ग मीटर का कृषि भूमि योग्य जमीन थी 0.068 हेक्टेयर मुजफ्फरनगर, 344.44 वर्ग मीटर आवासीय भूखंड बागपत में, 156.8 वर्ग मीटर 2 मंजिला आवासीय मकान सहारनपुर में। इसका जितने भी मामले इसके हैं दर्ज है इसके खिलाफ आपराधिक सब एनडीपीएस एक्ट के अभियोग दर्ज थे अब्दुल कादिर के। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने करोड़ों रुपए के जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया है। खालापार कोतवाली पुलिस ने जीएसटी विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर 2 मुख्य आरोपियों मोनू उर्फ महबूब और रहीश मलिक को कोटद्वार से गिरफ्तार किया। आरोपियों पर फर्जी कंपनियों के नाम पर बिल बनाकर भारी टैक्स चोरी करने का आरोप है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जबकि कंपनी मालिक और डायरेक्टर की भूमिका की जाँच जारी है। मुजफ्फरनगर में महिला सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क दिखा। डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय वर्मा ने सखी सेंटर का औचक निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने वहां की व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की और महिला सहायता सेवाओं, हेल्पलाइन और काउंसलिंग की स्थिति की जांच की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी पीड़िता को तत्काल मदद दी जाए और किसी भी तरह की लापरवाही या देरी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने महिला सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। हरियाणा कैडर के दलित एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन परिवार का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। 9 पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने कई अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। परिवार ने सीबीआई जांच और सुरक्षा की मांग की है। वहीं अब तक किसी भी आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई न होने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कलेक्ट्रेट ऑफिस पर बहुत हरियाणा की घटना है, बहुत विभत्स घटना है। इसमें जो है एडीजीपी, जो पूरे प्रदेश का दूसरे नंबर का पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसने जातिवाद के कारण और प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। जातिवाद इतना हावी है कि हम सोचते थे कि गरीब तबके पर ही जातिवाद हावी है, लेकिन आज ये टारगेट करने लगे सीजीआई को भी, एडीजीपी को, और उनकी जो वाई पूरन सिंह है, उनकी पत्नी भी आईएएस ऑफिसर है। उन्होंने 8 दिन तक उस सब को रखा कि हमें सरकार से कोई सहायता मिल जाए, सरकार से कोई आश्वासन मिल जाए, लेकिन 9वें दिन उन्हें मजबूरी में उसका सरकार कोर्ट के निर्णय के द्वारा उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। हमें बहुत दुख है इस बात का, दलित समाज के लोगों को, कि आज तक भी जो उसमें नामित अधिकारी हैं, ना तो उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है, ना उनको सस्पेंड किया गया है,
ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। और बल्कि इसे जातीय रंग देने के लिए एक संदीप लाटर आईएएस है, एसआई संदीप लाटर एएसआई, उसने जो है बिना बात आत्महत्या कर ली ताकि इसको डाइवर्ट किया जा सके और दोषियों को बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में स्वच्छ भारत मिशन ने एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ की महिलाएं न सिर्फ स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना चुकी हैं, बल्कि इसे अपनी आजीविका का जरिया भी बना लिया है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं घर घर जाकर कचरा एकत्र करती हैं और उसका पुनर्चक्रण कर आय अर्जित करती हैं। वार्ड नंबर 1 की प्रगति वन महिला समूह की सचिव सरस्वती ठाकुर ने बताया कि 2016 से महिलाएं डोर टू डोर कचरा संग्रहण कर स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ रही हैं। हम लोग सुबह डोर टू डोर कलेक्शन में निकलती हूँ और कलेक्शन करके आके जो भी समय बचता है उसमें हम लोग दिया हुआ बनाते हैं। और 2016-17 से मतलब वो जो स्वच्छ भारत मिशन चालू हुआ है उस समय से हम लोग के मोदी जी रोजगार दिए हैं। उस समय से हम लोग घर में बैठते थे, महिला लोग सब रोजगार अपना अपना कर रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं अच्छे से। और दिया बनाने के लिए हम लोग के नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल भैया और सीएमओ सर और प्रभारी हम लोग के विनोद भैया हैं। ये लोग बताए कि कुछ काम करना है, आगे बढ़ना है तो और कुछ आगे काम करके दिखाओ। कार्यक्रम चल रहा था, इसमें महिलाएं स्वच्छता के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती हैं। जैसे अभी जो यहाँ पे देखेंगे आप दिया बना रहे हैं, तो ये दीपावली के टाइम एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं। कचरा उठाने के बाद सुबह दोपहर के बाद शाम को यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, तो ये इनका एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। और दरअसल ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद से स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का चयन किया गया और महिलाएं का ही इसमें सहभागिता होता है। मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में दिवाली फेस्टिवल मेले का आयोजन हुआ। कॉलेज परिसर में सैकड़ों स्टॉल लगाए गए, जिनमें अधिकतर स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित किए गए। बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने मेले का उद्घाटन करते हुए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया। मेले में छात्रों द्वारा बनाए गए खाने पीने के सामान, कपड़े और दिवाली के साथ सामान की भरमार रही। क्षेत्रवासियों को सभी को धनतेरस की, दीपावली की, गोधन की, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के अनुरूप जो स्वदेशी अपनाने का एक बड़ी प्रेरणा, बड़ा विजन आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया था, उन्हीं की बातों को आगे लाते हुए आज श्री राम कॉलेज ग्रुप के अंदर एक बड़ा विराट दिवाली मेला लगा और हमें देख के खुशी महसूस हुई कि यहाँ उन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए देश के संस्कारों को, देश की विचारधारा को स्वदेशी अपनाने को लेके यहाँ सभी लोगों ने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं जो अभूतपूर्व हैं। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग भी प्रेरणा दें और इनमें विजिट करें, इन कार्यक्रमों में, और विजिट करके भी यहाँ उत्साहवर्धन करने का काम करें। मुजफ्फरनगर के सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में दीपावली महोत्सव बड़े उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय को दीपों, फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया। छात्रों ने रंगोली, दीप सज्जा और ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता में अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य कौशल आर्य ने सभी को दीपावली और अन्य त्योहारों की शुभकामनाएं दी। पूरे कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति और एकता की झलक देखने को मिली। बतौर जज पे यहाँ पे रंगोली और ग्रीटिंग कार्ड और दीप सज्जा प्रतियोगिता है। उसमें प्रतिभागी बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार किया जाएगा। बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड बहुत अच्छे बनाए हैं और दीप भी बहुत अच्छे बनाए हैं। रंगोली भी बहुत अच्छी है और हम लोग यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। आज सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर में दीपावली और उसके निकट आने वाले जो पंच त्योहारों की श्रृंखला है वो मनाई गई है। यद्यपि अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी चल रही हैं, लेकिन उतने के बाद भी हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता, एक रंगोली प्रतियोगिता और एक दीप सज्जा प्रतियोगिता, 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ था और उसमें बड़ी मात्रा में भैया बहनों ने प्रतिभाग किया है।
बिहार चुनाव से पहले विपक्ष के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। लगातार बैठकों के बावजूद सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी पूरी कर ली है। विपक्ष के भीतर मचे घमासान पर अब एनडीए नेताओं ने भी निशाना साधा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगा या फिर अंदरूनी कलह इसका नुकसान करेगी। अरे सीट शेयरिंग छोड़िए ना, सूची एक भी आई है हमारी तो 243 में 238 की सूची हमने जारी कर दी सभी दलों ने। जेडीयू 101 की 101, बीजेपी 101 की 101 सूची आ गई, लोजपा 29 में से 23 की सूची आ गई, 25 की मांझी जी की पूरी सूची आ गई, उपेंद्र कुशवाहा के 6 में 4 की सूची आ गई। इनकी एक भी सूची आप लोगों ने देखा है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। नो गठबंधन, ओनली लठबंधन। एक दूसरे को मारेंगे, कौवे की तरह नो चोच मारेंगे। ये तो स्पष्ट हो गया ना जी, कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और विधिवत घोषणा नहीं हुई है। एनडीए को देखिए, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने विधिवत घोषणा की है, सार्वजनिक किया है, उम्मीदवार सिंबल लेकर के मैदान में जा चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, कोई स्पष्टता नहीं है, कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। आपने दिया भी, आपने बोनी किया भी, तो किससे बोनी किया? देखिए, वीआईपी पार्टी पूरा साथ रही है, यात्रा में पूरा सहयोग उसने दिया है और सारे समाज का रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो जरूर है जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं वो एक साथ हम आगे चल रहे हैं और मजबूती से आगे बढ़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी।